दोस्तों आज के टाइम में ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा है और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी तो कुछ क्षेत्रों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में कहा था कि सुरक्षा से लेकर मेडिसिन तक हर क्षेत्र में ड्रोन की जरूरत काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और लोगों के मन में भी ड्रोन कल्चर को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये ड्रोन उड़ाने को लेकर कई सारे नियम कानून हैं और जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं भी मुंह उठाकर ड्रोन ले जाएं। हमारे देश में ड्रोन उड़ाने को लेकर कई सारे नियम कानून हैं। तो चलिए जानते हैं कि देश में ड्रोन उड़ाने के नियम क्या है, इसका लाइसेंस कैसे मिलता है और हमारे देश में कितने तरह के ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। दोस्तों बॉर्डर से लेकर जरूरी दवाइयों की सप्लाई तक इन ड्रोन का इस्तेमाल काफी किया जा रहा है। बॉर्डर के पास के इलाकों में ड्रोन के जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जाती है, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती हैं वहाँ दवाइयों की सप्लाई भी ड्रोन से हो रही है। और आजकल सामाजिक समारोह से लेकर जगह की निगरानी तक हर जगह अब ड्रोन उड़ते हुए नजर आते हैं। और अब तो ड्रोन फोटोग्राफी का ट्रेंड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और पुलिस भी अब ड्रोन के जरिए पेट्रोलिंग करती है। लेकिन दोस्तों ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। और ड्रोन नियमों से जुड़े मामलों को पुलिस बेहद सख्ती के साथ देखती है। और आतंकी गतिविधियां बढ़ने के बाद तो सरकार ने ड्रोन से जुड़ी पॉलिसी में कई प्रकार के बदलाव किए हैं। तो इसलिए ड्रोन उड़ाने से पहले आपको कुछ नियम कानूनों के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में 5 तरह के ड्रोन प्रचलित हैं और किसी ड्रोन के भार के हिसाब से नियम कानून तय होते हैं। और कानूनी तौर पर भारत में सिर्फ 5 तरह के ड्रोन ही उड़ाए जाते हैं। यह भारत में ड्रोन की 5 कैटेगरी है, जिसमें पहला है नैनो ड्रोन, दूसरा है माइक्रो ड्रोन, तीसरा है स्मॉल ड्रोन, चौथा है मीडियम ड्रोन और पांचवा है बिग ड्रोन। 250 ग्राम से कम वजन वाले ड्रोन नैनो ड्रोन में आते हैं, जबकि माइक्रो ड्रोन का वजन 2 किलोग्राम से कम होता है। स्मॉल ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम के बीच हो सकते हैं। मीडियम ड्रोन का वजन 25 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक होता है और जो बिग या बड़े ड्रोन होते हैं उनका वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा होता है। अब एक सवाल आता है कि ड्रोन को कब और कहाँ उड़ाया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि ड्रोन की ऑफिशियल वेबसाइट डिजिटल स्काई पर ड्रोन उड़ाने से संबंधित नियमों की लिस्ट बनाई गई है www.digitalsky.dgca.gov.in। ये ड्रोन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप ड्रोन उड़ाने से संबंधित सभी नियम जान सकते हैं। बता दूं कि यहाँ एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप फिट किया गया है और इस मैप में ग्रीन, येलो और रेड जोन बनाए गए हैं। ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी भी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है और जबकि नो फ्लाई जोन में किसी भी कीमत पर ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बलों को होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नैनो ड्रोन उड़ाने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन माइक्रो ड्रोन से बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत पड़ती है और इस नंबर पर सरकार की नजर होती है, यानी ऐसे ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अब एक सवाल आता है कि ड्रोन उड़ाने के लिए UIN यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों ये UIN नंबर ड्रोन की एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। जैसे कि गाड़ियों के लिए अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक वैसे ही बड़े ड्रोन के लिए भी कुछ इस तरह के नंबर होते हैं और हर ड्रोन का एक स्पेशल नंबर होता है। और अगर ये नंबर नहीं हुआ तो आपको ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये UIN नंबर कैसे मिलता है, तो आपको बता दूं कि UIN नंबर हासिल करने के लिए आपको डिजिटल स्काई की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन सब के अलावा आपके लिए जानना भी जरूरी है कि जो बड़े ड्रोन होते हैं उन्हें उड़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA के केंद्रों पर ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग DGCA के ऑथोराइज सेंटर पर दी जाती है। और 10वीं पास और 18 साल से बड़े किसी भी शख्स को ड्रोन उड़ाने की परमिशन मिल सकती है। दोस्तों ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन पहले आसानी से नहीं मिलती थी, लेकिन नवंबर 2021 में सरकार ने इसकी प्रोसेस को आसान कर दिया और ड्रोन से जुड़े सभी नियम और कानून डिजिटल स्काई की वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी संवेदनशील जगह होती है जहाँ पर ड्रोन उड़ाने की परमिशन किसी को भी नहीं दी जाती है। तो दोस्तों आप ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर ड्रोन पायलट बन सकते हैं और इससे आप रोजगार भी हासिल कर सकते हैं। पहले आपको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी होगी या कोर्स करना होगा और उसके बाद जहाँ पर भी ड्रोन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, क्योंकि आजकल ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से ड्रोन ऑपरेटर की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे एक ड्रोन पायलट की शुरुआती सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक होती है। तो दोस्तों आप भी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसे अपनी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ड्रोन से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।